ज्योति पता नहीं कब आएगी। उसके बिना सब कुछ अधूरा लग रहा है। मेरे गले से तो निवाला भी नहीं उतारा। तो मैं इसलिए खा रहा हूँ कि जब वो घर आए तो मैं उसका अच्छे से स्वागत कर सकूं। बाबा फोन। सबूतरा सब इतनी सुबह। जी प्रिंसिपल साहब, नमस्कार। क्या हुआ? स्टाफ परेशान कर रहा? क्यों? अच्छा, मैं निकलता हूं यहां से, आकर सबसे बात करता हूं। नमस्कार। अंजलि, मेरा बैग पैक कीजिए, मुझे निकलना हो। क्या हुआ बाबा? एनी प्रॉब्लम? वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। बाबा, मैं आपके साथ चलता हूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरा जाना जितना जरूरी है, ज्योति का घर वापस लौट कर आना भी उतना ही जरूरी है। फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। अब श्लोक, सफर काफी लंबा है, आनंद को बाबा के साथ भेज दे। बाबा, आप प्लीज आनंद को अपने साथ लेके जाइए। आनंद ऑफिस के काम में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है। तुम्हारी ये शरारती स्माइल पक्का कुछ कह रही थी। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? ज्यादा कुछ नहीं काका, मैंने बस एजुकेशन डिपार्टमेंट में फोन करके ये अफवाह फैला दी कि बाबा के इंस्टीट्यूट में पेपर्स लीक हो गए। बस मेरा काम हो गया, बाकी बातें तो उन्होंने ही कह दी बाबा से, इसलिए उन्हें वहां जाना पड़ा। और फिर मैंने अपना मोहरा भी तो बाबा के साथ भेजा है। क्या बात है आस्था, खूब छान। लेकिन तुम्हारे श्लोक का क्या? वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मानेगा? मेरे प्यारे पतिदेव को मनाने के लिए भी मेरे पास प्लान है। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। जी हेलो, मैं शेखर श्रीवास्तव, माथेरी डिटेक्टिव एजेंसी से आया हूँ। अच्छा। वरद अग्निहोत्री घर पे हैं? जी नहीं, वो तो बाहर गए। आप कौन? मैं उनकी वाइफ सोजल अग्निहोत्री। अच्छा, दैट्स गुड। मैं एक्चुअली उनकी बहन ज्योति की अपने की डिटेल्स लेकर आया था। आप एक काम कीजिए, ये फाइल मुझे दे दीजिए, मैं उनको दे दूंगी। ठीक है, लेकिन याद से आप उन्हें दे दीजिएगा प्लीज। जी सर। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, डिटेक्टिव तो शर्लॉक होम्स से भी ज्यादा स्मार्ट निकला। तो सारी बाहर की पिक्चर्स हैं, इसका मतलब उसे पता नहीं है कि ताई रह कहाँ रही है। थैंक गॉड, ताई को इन्फॉर्म करती। हेलो आई,
हाँ आस्था बोल। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो डिटेक्टिव पता है जो वरा दादा ने अपॉइंट किया था, वो आज घर आया था। उसने ताई की कुछ पिक्चर्स ली है जिसमें तू भी है। प्लीज ध्यान रख क्योंकि ये आखिरी मौका है बचने का। अगर उसे पता चल गया कि वो हमारे यहाँ पे रह रही है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसे शायद अभी तक नहीं पता कि वो हमारे यहाँ पे है। तो प्लीज अब से ताई को कहीं भी लेकर मत जाना। हाँ ठीक है आस्था, लेकिन आस्था अब हम क्या करेंगे? अगर उसने ज्योति को देख लिया है तो उसे घर पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। नहीं आई, वही तो मैं तुझसे कह रही हूँ। उसे शायद नहीं पता कि वो हमारे घर पे है, इसलिए यू जस्ट बी केयरफुल। उन्हें कहीं बाहर मत ले जाना और ताई को बताना मत, वो फालतू में टेंशन लेगी। ठीक है, अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। पता नहीं श्लोक मानेंगे या नहीं। बाबा को भेज तो दिया लेकिन आस्था, कहीं श्लोक ने सुन तो नहीं लिया। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं तो कुछ भी नहीं। क्यों? तुम्हारे चेहरे का इतना रंग क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ? कहीं ताई का फिर से फोन तो नहीं आया? हाँ मेरी बात हुई थी उनसे, इसीलिए तो मैं परेशान हूँ। क्या कहा उन्होंने? कैसी है वो? हाँ हाँ वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वही कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और सही समय आने पर वो घर आ जाएंगे। अरे ऐसे कैसे चिंता ना करें, आई जस्ट होप कि वो घर वापस आ जाए जल्दी। हाँ श्लोक, अब लेकिन मुझे लगता है हमें ताई को घर लाने के लिए कुछ और कोशिश करनी चाहिए। आस्था, उन्हें ढूंढने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बाय द वे। हाँ मेरा मतलब ये नहीं था। अब सिर्फ ढूंढना नहीं, कुछ ऐसा जो उन्हें यहाँ आने पर मजबूर कर दे, जो उनके दिल को छुए, ताकि वो मजबूर हो जाए घर आने के लिए। जैसे कि अगर उन्हें ऐसा हम कहे कि हम सासूबाई का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगी और वो घर आ जाएंगी। वैसे भी मुझे काका कह रहे थे हर साल सासूबाई को सिर्फ वो और ताई ही विश करते हैं, कोई और नहीं। तो नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। समझ में आया? श्लोक, आपने मुझसे कहा था ना मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो आप मुझे वो देंगे। मैंने कहा नहीं था, प्रॉमिस किया। हाँ प्लीज आप अपना प्रॉमिस पूरा कर दीजिए ना। नहीं, नहीं हो सकता है, समझी? अरे लेकिन आपने खुद प्रॉमिस किया था। ठीक है, तोड़ दीजिए अपना प्रॉमिस। आपके लिए सिर्फ आपकी खुशियां मैटर करती हैं। जब आई लव यू कहना था तब तो सिर्फ कह दिया आपने, जब प्रूव करने की बारी आई तो मुंह फेर रहे। ओ हेलो पतिदेव, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तब मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए। हर साल ताई सासूबाई को विश करती आई, कभी आपने किया? बोलिए। मैं मानती हूँ आपकी सासूबाई के साथ नहीं बनती है, पर ऐसा सोच लीजिए ना कि हम सासूबाई का जन्मदिन इसलिए सेलिब्रेट करें ताकि इसी बहाने ज्योति ताई हमारे पास जल्दी वापस आ जाए। मैं जानती हूँ एक बेटी अपनी आई को विश किए बगैर नहीं रह सकती। अब मुझे आपको आइडिया देना था क्योंकि मुझे उम्मीद नजर आ रही थी। बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है आप कीजिए। वैसे मैंने भी वो कर दिया जो मुझे ठीक लगा, नहीं करना चाहिए था। क्या किया? मैंने ताई से ये कह दिया कि हम सासूबाई का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं और उन्हें आना होगा। खैर छोड़िए, अब ना आप आगे से मुझे कोई प्रॉमिस मत करना क्योंकि आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे फुलफिल करना। एक्सक्यूज मी, अगर मैंने कुछ प्रॉमिस किया है तो मैं उसे पूरा करूंगा, समझी? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मैं जानती थी आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू। थैंक यू बोलना बंद करो। सबसे पहले मुझे बाबा से बात करनी है। बाबा की परमिशन के बिना मिसेस अग्निहोत्री का बर्थडे सेलिब्रेशन, पागल होगी हो तुम। पागलपन नहीं है पतिदेव, अपनापन है पतिदेव। जो भी है, अगर बाबा ने हाँ कहा तो बर्थडे सेलिब्रेट होगा। और हाँ, ये बात ना क्लियर कर लो अपने दिमाग में कि मैंने हाँ सिर्फ इस उम्मीद पे कहा है क्योंकि मुझे लग रहा है कि ताई वापस आ जाएगी घर। अपना और दिमाग मत चलाना प्लीज। ओके क्यूटी पाई, नहीं चलाऊंगी। वैसे ये बताइए अब बाबा से कब बात कर रहे हैं? अभी फोन करेंगे? नहीं, जब शाम को गेस्ट हाउस वापस आ जाएंगे तब बात करूंगा।
जब तक मेरे साथ है ना, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब चाहे बाबा हाँ करे या ना, मुझे दूसरा प्लान भी रेडी रखना होगा, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, सासूबाई का जन्मदिन मना कर रहेंगे। इस प्यार को क्यों ना